हेलो एवरीवन। आइए आज हम कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लाइमेट चेंज क्या होता है। पहले कार्बन क्रेडिट पढ़ने से पहले हमें क्लाइमेट चेंज जानना है क्या होता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या है कि एक लास्टिंग चेंज है इन द स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेदर पैटर्न over periods of ranging from decades or to million years. These climate change are currently causing global warming. क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है हमारा, और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जैसे से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनसे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। घरों में जो एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, वो सब उससे सीएफसीज निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये सब जो है क्या है कि हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। जितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है जो है दिन ब दिन, तो ये सब क्या है कर रहा है कि क्लाइमेट को चेंज कर रहा है। और जितने भी ये सब पोल्यूशन होते हैं उसके सबसे बड़े कारण जो है क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है कि रैपिड, वही मैंने जो बताया कि आपको, ये जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, CO2, तो इससे क्या हो रहा है कि CO2 और जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इमिट हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों? जब कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होगी तो हमारा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा। इंक्रीज सी लेवल, जिससे सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा, उसके आसपास की जो मतलब सिटीज़ हैं, आसपास के लोग हैं, अचानक से जब सी लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि वो सब डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। चेंज इन विंड एंड प्रेसिपिटेशन, सिंपल सी बात है, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा विंड पैटर्न चेंज होगा, बारिश होने का टाइम चेंज हो जाएगा। चेंज इन क्रॉप यील्ड में भी चेंज होगा, क्योंकि क्लाइमेट पे ही तो डिपेंड करती है हमारी क्रॉप जो है। फसलें हम क्लाइमेट के हिसाब से लगाते हैं, बट अब क्लाइमेट का कुछ भरोसा ही नहीं है कि कब ठंडी पड़ रही, कब गर्मी पड़ रही, कब बारिश हो जाए। तो क्रॉप पैटर्न भी तो बदल रहा है। और तो फिर इसके लिए क्या चलाया गया था, इसके लिए ये एक क्योटो प्रोटोकॉल है। ये क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के तहत। क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए चलाया गया था। वो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उसके लिए चलाया गया था। वाज स्टेबलाइज टू क्रिएट पॉलिसी, ये क्या है कि कुछ पॉलिसीज़ को क्रिएट किया था मेजर रिड्यूस करने के लिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मेनली हमारी 4 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं? मेनली तो है तो और सारी, लेकिन मेन हमारी 4 ग्रीन हाउस गैस है। तो उसमें क्या है, हमारा सबसे पहले है हमारा CO2 है, फिर मीथेन है। ठीक है, CO2 हमारा 60% है, 60% है। मीथेन हमारा क्या है, 20% है। ठीक है फ्रेंड्स, मीथेन के बाद हमारा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये 14% होता है। ठीक, और उसके बाद फिर हमारा जो है N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा 6% होता है। बाकी और भी है, ओजोन भी है हमारा, ग्रीन हाउस गैस में ही आते हैं ये। ठीक है, तो फिर ये देखिए लिखा है, क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्स इंडस्ट्रियलाइज नेशन टू रिड्यूस दियर ग्रीन हाउस गैस। जो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ जो है वो सब ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा इमिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से ये सब हार्मफुल गैसेस बहुत निकलती है ना, इसलिए उन देशों पे मतलब कंट्रोल किया जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा ना निकालें ग्रीन हाउस गैसों को। आगे हमारा क्या है, अब आया हमारा कार्बन क्रेडिट। ये क्या है, इट इज़ देट, ये क्या है कि
ट्रांसडेबल सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट है उन, जैसे कि क्या है कि सारे देश को दिया जाता है कि जो है सबका जो है लिमिट है कि आप इतने ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस से या कार्बन से ज़्यादा आप नहीं वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या हो है कि अगर वो उससे ज़्यादा निकालते हैं कार्बन, जो है अगर ज़्यादा निकालते हैं तो निकाल मतलब लिमिट दिया गया है, अगर जो कम निकालते हैं तो उनको फ्यूचर के लिए क्रेडिट दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जो है आप जो है मतलब क्योंकि उन्होंने कम किया है तो और मतलब ना और कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है। Key component of nation and international trending scheme that have been implemented to mitigate global warming, ये global warming को मिटिगेट मतलब कम करने के लिए किया जाता है, उसको सही क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ग्रीन हाउस गैसेस निकाली जा रही हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड से निकाली जा रही हैं, और जो बहुत ज़्यादा जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज देश हैं वो तो सबसे ज़्यादा निकाल रहे हैं। दे प्रोवाइड अ वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये तरीका बताते हैं कि कैसे हम ग्रीन हाउस जो है गैस को कम कर सकते हैं, इमिशन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल पे। कार्बन क्रेडिट्स और ये सर्टिफिकेट, वही मैंने जो बताया कि सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कंट्रीज़ को दैट रिड्यूस दियर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच काज ग्लोबल वार्मिंग, जो कम ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करते हैं, जैसे जितना उनका लिमिट है उससे कम अगर रिड्यूस करते हैं तो उनको ये क्रेडिट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इमिशन, ये देखिए ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही दिया जाता है, ये कंट्रीज़ को दिया जाता है, देश को दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक जैसे इफ़ कोई प्रोजेक्ट है उसमें एनर्जी जैसे कि उसमें विंड एनर्जी के जो है इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल की जगह वहाँ पे हम विंड एनर्जी की यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या किया, ये हमारा 50 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, 50 टन कम करेगा तो उसको बचा रहा है। अगर हम बर्निंग कोल की जगह क्या यूज़ करते हैं, विंड पावर को यूज़ करते हैं। देयर इट कैन क्लेम 50, मतलब तो ये क्या करते हैं कि ये 50 जो है कार्बन क्रेडिट की मतलब 50 CER, तो यही सर्टिफिकेट रिडक्शन मतलब कार्बन क्रेडिट का जो एमिशन सर्टिफिकेट रिडक्शन का है, तो इट 50 जो है CER के लिए ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने 50 वो रिड्यूस किया है। हाउ टू बाय कार्बन ऑफसेट, इसमें क्या है कि इसको क्या है, इसको ख़रीदा भी जाता है। जैसे कुछ देश हैं जो ज़्यादा CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जित कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं, तो जो कम इमिट कर रहे हैं ये कार्बन क्रेडिट को एक देश दूसरे देश से ख़रीद भी सकते हैं। तो उसी में दिया है कि आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इन डेली लाइफ, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है डायरेक्टली, कैलकुलेट कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करना, अंडरस्टैंड हाउ ऑफसेटिंग वर्क, ये ऑफसेटिंग कैसे वर्क कर रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है कार्बन ऑफसेट की, बाय द ऑफसेट। ये क्या है, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, वही है कि एफॉरेस्टेशन करना है हमको। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ जैसे कोई ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पे हम जंगल लगा दें। ठीक है, तो इसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब रिफॉरेस्टेशन मतलब कहीं जंगल था, फिर से वहाँ पे अगर हम जंगल लगा रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फर्स्ट में क्या है कि यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे विंड फार्म्स, ये सब को यूज़ करना है। इस जो है सोलर एनर्जी को, जियोथर्मल एनर्जी को, टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा जो एनर्जी मिलती है उन सबको यूज करना। ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग अवेयरनेस, और ये मतलब अवेयरनेस जो है इसके लिए करिए ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस कार्बन इमिशन, वही है कि हम कैसे कैसे जो है कार्बन के इमिशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ड्राइव, हम कम गाड़ियों को चलाएं क्योंकि मोटर व्हीकल से बहुत ज़्यादा होते हैं। हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हम कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ और रिसाइकल करें चीज़ों को। सिटीज़न नॉट जस्ट अ सिविलियन, सब मतलब कि हम एक मतलब सिटीज़न बने
जस्ट अ सिविलियन ना बने, ठीक है। आगे है हमारा कि हाउ टू बाय कार्बन ऑफसेट, ये तो हो गया है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इतना ही। अगर और मैं मुझे मिलेगा अच्छा अच्छा कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जो है अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। और अभी मैं मतलब नया बनाना स्टार्ट की हूँ वीडियो, तो हो सकता है उतना अच्छा ना कर सकूँ, तो अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू।